अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद के वफद की मुलाकात। सदर सेंट्रल बार ने वज़ीर आज़म को गुलदस्ता पेश किया और उन्हें वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद राजा आफ्ताब अहमद एडवोकेट की क़यादत में वकला के वफ़द ने जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द में नायब सदर मलिक नसीर आवान एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल असद खान एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी असद खालिद एडवोकेट शामिल थे। सदर सेंट्रल बार ने वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म को सेंट्रल बार से खिताब की दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वफ़द से बातचीत करते हुए कहा कि इक़्तिदार अल्लाह की अता है, वही इक़्तिदार देता है और वही ज़ात इक़्तिदार से महरूम भी करती है। जब तक इक़्तिदार में हूँ लोगों की खिदमत के अज़्म पर कायम रहूंगा और इसके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में तालीम, सेहत, सियाहत, लाइफ स्टॉक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में नुमायां बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें किताब के मुताबिक चलना होगा, कानून की मनपसंद तशरीह नहीं की जा सकती। इसी मनपसंद तशरीह ने निज़ाम को खराब किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालिम निगार सुल्तान सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात। सदर रियासत ने सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालिम निगार सुल्तान सिकंदर की सहाफ़ती खिदमात और मसला कश्मीर को उजागर करने पर उन्हें सदारती शील्ड से नवाजा। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालम निगार सुल्तान सिकंदर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस मौका पर सदर रियासत ने सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालम निगार सुल्तान सिकंदर की सहाफ़ती खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आपने आला सहाफ़ती इक़्तिदार को अपना शार बनाए रखा जो हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर रियासत ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम की आवाज़ को हुकूमती ईवानों तक पहुँचाने समेत मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से आपका भरपूर किरदार रहा है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से जेहलम वैली में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में खेलों की सरगर्मियों के अलावा मकामी आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट किया गया। इख्तितामी तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर उस्मान चाचर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी का फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी और ब्रिगेडियर कमांडर जेहलम वैली ने बच्चों के हमरा हवा में गुब्बारे उड़ाकर इख्तितामी तकरीब का आगाज किया। स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी उस्मान चाचर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ के स्टूडेंट्स, बच्चों और नौजवानों में जिस चीज़ की जरूरत है वो मेरिट है और ये मेरिट जात बरादरी से हटकर होना चाहिए। जिसमें जितना पोटेंशियल और जो किसी का मुस्तहिक होगा इस हिसाब से इसे मिलना चाहिए। मेरिट को प्रमोट करने से ही खित्ता तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूक और फराइज लाज़िम व मलज़ूम हैं और किसी को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन ख्वाह जिस भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हों, इन्हें अपने काम की अंजामदही में दयानतदारी और खुलूस का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस मौका की मुनासबत से सबको बताना चाहता हूँ कि अपनी ड्यूटी और काम में जज्बा, ईमानदारी और दयानतदारी का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि पाक फौज को सलाम पेश करता हूं। फौज हमारी है और हम फौज के हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हम आज़ादी से जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आखिर में स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल के तमाम स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान की जानिब से ज़माना तालिब इल्मी के साथियों के एजाज़ में इशाइये की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मसरूफियात के बाइस पैदा होने वाले खला को दूर करना था। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान का ज़माना तालिब इल्मी के साथियों के एजाज़ में इशाइया की तकरीब मीरपुर में मुनक्किद की गई। तकरीब का मकसद मसरूफियात के बाइस पैदा खला को दूर करना था। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने साथियों के हमरा गुफ्तगू में कहा कि बहुत अरसे के बाद इस तरह की मुलाकात से बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि कल जिनके साथ स्कूल और कॉलेज में बेंचों पर बैठकर तालीम हासिल की, आज सब अपनी अपनी फील्ड में मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर को हुर्रियत की आदत से महरूम करना चाहता है। शहीद मकबूल भट्ट से अफजल गुरु तक हिंदुस्तान की हुर्रियत रहनुमाओं के अदालती कत्ल का सिलसिला जारी है और अब हुर्रियत लीडर यासीन मलिक के खिलाफ भी वही तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है।
सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी बरादरी भारत की जानिब से हुर्रियत रहनुमाओं के अदालती कत्ल को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकाफात अमल का शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ नामी कंपनी आखिरी सांसें ले रही है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश रखने वाले तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत खुद क्रैश हो गई है। उन्होंने कहा कि आज वो इमरान खान को जो तकब्बर की इंतहा पर था, मुज़ाकरात को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की कमजोरी समझ रहा था, मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल गया है। अब सियासत में तहरीक इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं। ज़िले इंतजामिया भिंबर के ताउन से पाक आर्मी की तालीम और सेहत और दीगर शोबों में सिविल आबादी की मदद के लिए खुसूसी खिदमात जारी हैं, जिनमें दीगर फलाही काम भी शामिल हैं। ज़िले इंतजामिया भिंबर के तावन से पाक आर्मी तालीम सेहत और दीगर शोबों में सिविल आबादी की मदद के लिए खुसूसी खिदमात दे रही है। जिला भिंबर में सिविल मिलिट्री इश्तियाक से सिविल आबादी के लिए तालीम, सेहत, खेल और दीगर फलाही कामों में खिदमत का सिलसिला जारी है। मरीजों के लिए मुफ्त तिबी इलाज मुआलजा जारी है। गुज़िश्ता दिनों में पाक आर्मी और सिविल डॉक्टर्स की टीम ने 480 से ज़ायद मरीजों का तबी मायना किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। मुख्तलिफ स्कूल्स में स्टेशनरी तकसीम की। आवामी हलकों ने पाक आर्मी की खिदमात को सराहा। सुपरिटेंडेंट पुलिस सुदनौती सैयद अब्बास अली की क़यादत में मंशियात से पाक आज़ाद कश्मीर के उन्वान से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक का मकसद मुआशरे से मंशियात का खात्मा और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देना था। आगाही वाक कोटली चौक पलंदरी से शुरू होकर बाजार के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई PWD रेस्ट हाउस चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। शुरकाए वाक ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मंशियात के खिलाफ नारे दर्ज थे। आगाही वाक से खिताब करते हुए सुपरिटेंडेंट पुलिस सुदनौती सैयद अब्बास अली शाह ने कहा कि माशरे से मंशियात के खात्मे के लिए मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना होगा। नौजवान नस्ल पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है ताकि वो बेराह रवी का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाम का तावन भी जरूरी है। पुलिस और आवाम मिलकर माशरे से मंशियात का खात्मा मुमकिन बना सकती हैं। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।